हाय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आई होप कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने आ चुके हैं और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर। तो आपने लीस्ट नंबर देखना है, तीनों के पास कॉमन वेरिएबल देखना है, दैट विल बी द कॉमन फैक्टर। नाउ कम ऑन द फैक्टराइजेशन का जो मेन पार्ट है। 7x माइनस 42, तो यहाँ पे 7 है, 42 मीन्स 7x माइनस 42 मीन्स 7 इंटू 6। ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट भी बताऊंगी। 7 इज कॉमन, x माइनस 6। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टराइजेशन फॉर दैट? 7 इंटू एक्स माइनस 6 आंसर। आप सिंपली भी क्या कर सकते हो, 7 को कॉमन ले लिया, x आपके पास क्या है, 7 कॉमन निकलने के बाद x अकेला माइनस 42। 7 42 से बाहर आ चुका है तो सिंपली x अंदर रह गया, तो ये आंसर है। तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। 6p माइनस 12q, तो इसके पास तो 6 है, इसके पास 12 है, तो 6 इज कॉमन, देन p 6 2s are 12q। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो हो गए वो हो गई ये। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो 7a स्क्वायर आपको दिख रहा होगा कि एक a भी कॉमन आ रहा है, एक 7 भी कॉमन है, क्योंकि 14 का मतलब क्या है, 7 2s are 14। तो 7 इज कॉमन, a इज कॉमन, एक a बाहर आ गया, एक a प्लस 7 then a 7 2s are 14। तो दिस इज द आंसर। उसके बाद फोर्थ पार्ट, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। तो आपको जिसको ये नहीं समझ आ रहा, मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ कि वही पुराना मेथड कॉमन फैक्टर्स का। आप क्या कर सकते हो, 16 के फैक्टर बना लो, 20 के फैक्टर बना लो, वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 16 के 4 इंटू 4 इंटू जी प्लस 20 के 4 इंटू 5 इंटू जी इंटू जी इंटू जी। सिंपल। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया है ना, फर्स्ट सम में, तो हमें पता है 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और 4 कॉमन आ रहा है, नहीं, जी कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक जी कॉमन आ रहा है, यस, क्योंकि एक ये 4 कॉमन आ रहा है, एक ये जी कॉमन आ रहा है, और उसमें से एक माइनस यहाँ बच गया, यहाँ बच गया 4 प्लस एक 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, जी को भी कॉमन ले चुके हैं, अंदर बच गया 5, एक जी और एक जी मतलब जी की स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फिफ्थ पार्ट, 20 l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 20 एंड 30 दोनों के पास 10 कॉमन फैक्टर है। आपने फर्स्ट सम कर चुके हो आप, तो 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 इंटू L इंटू L इंटू M प्लस 3 इंटू 10 इंटू A इंटू L इंटू M। ऐसे करोगे तो कभी सम गलत नहीं होगा। 10 कॉमन आ गया, L कॉमन आ गया, M कॉमन आ गया, तो हमारे पास 10 L M कॉमन आ चुका है। यहां बच गया 2 और L, तो 2L प्लस यहां बच गया 3A। दिस इज द आंसर। सिंपली जहां जिसको कॉमन फैक्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, उसे देखते ही पता चल गया होगा कि मैं 10 को कॉमन लूंगा, 2 इनसाइड, दोनों के पास MM है तो कॉमन विल बी M, दोनों के पास LL है तो कॉमन विल बी L। जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे कर लो, कोई मास कटिंग तो है नहीं। तो 10 LM